Good morning students, welcome to online classes. In last class we start new lesson Hello Alkane, and in Hello Alkane we study about definition and classification. अब क्लासिफिकेशन में classification of haloalkane. अब अपन क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट बेसिस अपन ने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबर के बेस पे कि हेलोजन एटम है वो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। अब इसके बेस पे अपन ने फर्स्ट है वो कर लिया था मोनो हेलोएल्केन, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था मोनो हेलोएल्केन। अब जो मोनो हेलोएल्केन है इसमें जो हेलोजन है वो कितना होता है, 1 होता है। इसके अपन ने एग्जाम्पल बताए थे CH3 CH2 Cl। अब यहाँ नंबर ऑफ हेलोजन 1 है तो ये एग्जाम्पल है मोनो हेलोएल्केन का। इसके बाद में अपन ने सेकंड बताया था डाई हेलोएल्केन। अब डाई हेलोएल्केन में डाई मीन्स 2, तो डाई हेलोएल्केन में हेलोजन एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब जो डाई हेलोएल्केन है इनको अपन ने इन 2 हेलोजन की पोजीशन के बेस पे, इन 2 हेलोजन की पोजीशन के बेस पे इनको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और ये 3 पार्ट्स थे जेम डाई हेलोएल्केन, विस डाई हेलोएल्केन एंड थर्ड था अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। तो डाई हेलोएल्केन है, इनको इन 2 हेलोजन एटम्स की पोजीशन के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जेम डाई हेलोएल्केन, विश डाई हेलोएल्केन एंड अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। अब अपन देखेंगे इनको अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन यहां पे लेते हैं जेम डाई हेलोएल्केन। अब ये डाई हेलोएल्केन का पार्ट है तो हेलोजन 2 होंगे। अब जेम का मीन्स क्या है, 2 हेलोजन atoms present at single carbon। तो जेम डाई हेलोएल्केन में क्या होता है कि जो दोनों हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट एट सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच होंगे दोनों हेलोजन एटम। तो देखिए अपन इनके एग्जांपल लेते हैं CH2 Cl2। अब यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 हेलोजन हो गए, और वो ये 2 क्लोरीन है वो एक ही कार्बन के टच में है।
यहाँ 2 ब्रोमीन है और जो ये दोनों ब्रोमीन है वो एक ही कार्बन के टच में है, तो ये भी एग्जांपल है जेम डाई येलो एल्केन का। यहाँ पे 2 क्लोरीन है और एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी क्या है, जेम डाई हेलो एल्केन। तो जेम डाई हेलो एल्केन में दोनों हेलोजन एटम सिंगल कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विश डाई हेलो एल्केन। तो विश डाई हेलो एल्केन में क्या होता है, जो 2 हेलोजन एटम्स हैं वो नियरली कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। कार्बन है वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन वो पास पास वाले जो कार्बन है उन पे प्रेजेंट होंगे दोनों हेलोजन एटम। अब देखिए, तो यहाँ पे 2 हेलोजन एटम्स है वो प्रेजेंट एट नियरली कार्बन, यानी दोनों हेलोजन है वो पास पास वाले कार्बन पे अटैच होंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए विश डाई हेलो एल्केन का। यहाँ पे 2 कार्बन है और इस कार्बन के साथ 1 हेलोजन, इसके साथ भी 1 हेलोजन, तो यहाँ पे जो बोथ हेलोजन एटम है वो नियरली कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये एग्जांपल है विश डाई हेलो एल्केन। यहाँ पे देखिए 2 हेलोजन और जो बोथ हेलोजन है वो नियरली कार्बन पे प्रेजेंट है, पास पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये भी एग्जांपल है किसका, विश डाई हेलो एल्केन का। तो विश डाई हेलो एल्केन में जो दोनों हेलोजन एटम है वो नियरली कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। डाई हेलो एल्केन में नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। अब देखिए यहां पे कंडीशन है कि यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3। अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन में ये कंडीशन है कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये 1 कार्बन में पॉसिबल नहीं होते, 2 कार्बन में भी पॉसिबल नहीं होते, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए 3। अब यहाँ पे देखिए ये डाई हेलो एल्केन का पार्ट है, तो यहाँ पे भी हेलोजन क्या होंगे, 2। अब यहाँ पे हेलोजन की पोजीशन देखिए, 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर कार्बन। तो यहाँ पे जो दोनों हेलोजन है वो कॉर्नर वाले कार्बन पे अटैच होंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन ने बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो एक तो कॉर्नर वाला कार्बन ये है और एक कॉर्नर वाला कार्बन ये है, तो इस कॉर्नर वाले कार्बन के साथ हेलोजन और इस कॉर्नर वाले कार्बन के साथ भी हेलोजन, तो यहाँ पे दोनों हेलोजन एटम है वो कॉर्नर वाले कार्बन पे अटैच है। अब देखिए अपन यदि यहाँ पे 2 कार्बन लेते हैं, अब 2 कार्बन लेंगे तो ये कॉर्नर वाला और ये भी कॉर्नर वाला,
और इनके साथ यदि अपन हैलोजन लगाएंगे तो ये तो विश डाई एलोएल्केन हो गया, है ना, दोनों हैलोजन आ गए नियरली कार्बन पे, तो ये तो विश डाई एलोएल्केन हो गया। इसलिए अपन ने कहा था कि अल्फा ओमेगा डाई एलोएल्केन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब आप इसे 4 कार्बन में भी ले सकते हो। ये कॉर्नर वाला कार्बन यहां लगा दिया Br और ये कॉर्नर वाला कार्बन यहां पे भी लगा दिया Br, तो यहां पे भी दोनों हैलोजन है वो नियरली कार्बन, सॉरी यहाँ पे भी दोनों हैलोजन है वो कॉर्नर वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल्स हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन के। तो ये डाई हेलो एल्केन में 3 कंडीशंस है, जेम डाई हेलो एल्केन, विश डाई हेलो एल्केन एंड अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। अब देखिए हैलोजन एटम के नंबर के बेस पे नेक्स्ट है ट्राई हेलो एल्केन। अब ट्राई मीन्स 3, तो इनमें हैलोजन एटम है वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब ट्राई हेलो एल्केन में एक कंडीशन आती है हेलो फॉर्म। ट्राई हेलो एल्केन में कंडीशन आएगी हेलो फॉर्म। अब देखिए हेलो फॉर्म क्या होता है, यहां पे 3 हैलोजन एटम present at सिंगल कार्बन। तो हेलो फॉर्म में क्या होता है, 3 सेम हैलोजन। अब हैलोजन है वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 3 सेम हैलोजन एटम प्रेजेंट एट सिंगल कार्बन, यानी एक ही कार्बन पे अटैच होंगे 3 हैलोजन एटम। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं CHCl3, CHCl3। अब यहाँ पे हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए आ गया क्लोरो, हेलो की जगह क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म, तो ये है क्लोरोफॉर्म। एंड वी नो दैट क्लोरोफॉर्म है वो बेहोशी के लिए यूज में लिया जाता है, यानी जो मेडिकल लाइन है उसमें, हॉस्पिटल्स वगैरह में, यानी कि बेहोश करने के लिए किसका यूज में लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोशी के लिए करते हैं, इसलिए ये एग्जांपल है किसका, एनास्थेटिक। इसको एज ए एनास्थेटिक यूज में लिया जाता है बेहोशी के लिए। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये एग्जांपल है किसका, हेलोफॉर्म का। अब यहां पे अपन ने क्लोरीन की जगह कर दिया ब्रोमीन, तो हेलो की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमो, तो ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। CHI3, यहाँ पे अपन ने हेलोजन कर दिया आयोडो, तो ये हो गया आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म भी एग्जांपल है किसका, हेलोफॉर्म का। अब आयोडोफॉर्म है, इसको यूज में लेते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म यूज में आता है एज ए एंटीसेप्टिक। तो क्लोरोफॉर्म हो गया एनास्थेटिक, बेहोशी के लिए, और आयोडोफॉर्म है वो एंटीसेप्टिक, बॉडी पे लगाने वाली क्रीम। तो ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया, और उसमें कंडीशन हेलो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म।
हैलोजन एटम के नंबर के बेस पे लास्ट है टेट्रा हेलो एल्केन। अब टेट्रा मीन्स 4, तो यहां पे टेट्रा हेलो एल्केन में हैलोजन कितने होंगे? 4 होंगे। इसका एग्जाम्पल है CCl4। इसका एग्जाम्पल क्या है? CCl4। तो देखिए जो CCl4 है इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। अब इसका यूज है वो फायर ब्रिगेड से जो आग बुझाने में किया जाता है। तो इसका यूज फायर ब्रिगेड में आग बुझाने के लिए होता है, इसलिए इसका जो अदर नेम है वो होता है पायरीन। क्या? पायरीन। तो CCl4 ये एग्जाम्पल है टेट्रा हेलो एल्केन का। इसमें 4 क्लोरीन एटम है वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे C के लिए कार्बन और 4 क्लोरीन के लिए टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका यूज फायर ब्रिगेड से आग बुझाने के लिए होता है, इसलिए इसको कहते हैं पायरीन। अब देखो इसका जो पायरीन जो नाम रखा गया है वो बेस्ड है किससे? पायरो से। अब पायरो का मीन होता है फायर, तो इसका यूज आग बुझाने में होता है फायर, इसलिए पायरो के बेस पे इसको क्या कहते हैं? पायरीन कहा जाता है। तो ये आपका हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था किसके बेस पे? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।